और आज का हमारा जो विषय है वो है जब हमारा हृदय टूट जाता है तो परमेश्वर से हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, बिल्कुल अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 12 अध्याय और इसके 10वें पद में अगर हम देखें, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। हाँ, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है प्रकाशित वाक्य 12:10 में, फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य, उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। और क्यों लिखा है, क्यों प्रकट हुआ है? क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला देखो प्रभु का क्या प्रकट हुआ है, परमेश्वर का उद्धार, उसकी सामर्थ और उसका अधिकार प्रकट हुआ है। क्यों प्रकट हुआ है? क्योंकि वह हमारे भाइयों पर दोष लगाता है, रात दिन दोष लगाता है। लिखा है जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, हमारे परमेश्वर के सामने दोष लगाता है, गिरा दिया गया। अब आप विचार करें, आप माता पिता हैं, कभी कोई रिश्तेदार ऐसा होता होगा आपके जीवन में, या आपका पड़ोसी होता होगा जो आपके बच्चों में हमेशा कमियां को ढूंढता है और वो उन कमियों को बार बार बताता, देखो तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, देखो तुम्हारे बच्चे ये करते हैं, देखो हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं और वो तो कहाँ मानते हैं, तुम्हारे बच्चे तो बदतमीजियाँ करते हैं, हमारे बच्चों को देखो शादी समय पर हो रही है, तुम्हारे बच्चे तो अभी तक कुंवारे बैठे हैं, हमारे बच्चों ने तो देखो पढ़ाई भी पूरी कर ली और नौकरी भी जल्दी लग गई, तुम्हारे बच्चे तो बस आवारागर्दी करते हैं, इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कई बार रिश्तेदार, परिवार के लोग दोष लगाते हैं और तब आपका हृदय टूट जाता होगा, मन टूट जाता होगा, फलाना व्यक्ति मेरे बच्चों पे कौन है जो दोष लगाए? मैं हूं अपने बच्चों पे बोलने वाला, मैं हूं अपने बच्चों को डांटने वाला, ताड़ने देने वाला, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूं, पोस रहा हूं और ये मुझसे पैदा हुए हैं। सामने वाला कौन है जो मेरे बच्चे पे दोष लगाएगा? ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे विषय में सोचते हैं, विचार करते हैं। जब शैतान बार बार एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर के सामने आकर दोष लगाता रहता है, कई बार हमारी ये गलतियां जो दोष लगाई जाती हैं उसका कारण हम नहीं होते हैं, हमारे टूटने का, हमारे डिप्रेशन में जाने का, मानसिक तनाव में जाने का। तो मानसिक तनाव में जब व्यक्ति जाता है तो कई बार उसके जीवन में आर्थिक समस्याएं आती हैं, धन का अभाव आ जाता है, बीमारी आ जाती है। कई बार धन की समस्याओं में कई बार उसकी नौकरी छूट जाए तो उसका कसूर नहीं हो जाता, दुकान नहीं चल रही उसका कसूर नहीं होता, काम नहीं चल रहा उसका कसूर नहीं होता, वो मेहनत कर रहा है पर काम नहीं चल रहा, तो काम ना चलने के चलते, धन ना आने के चलते उसके जीवन में क्या होता है? तनाव आता है। आपके जीवन में भी जब पैसा नहीं होता तो कई बार क्या होता है? तनाव आता होगा ना, टेंशन हो जाती है कि भाई पैसे नहीं आ रहे यार, है? समस्या आ जाती है। तो कई बार आप बीमारियों में आ जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में आ जाती है, वो आपको चिंता दे जाती है। कई बार असफल हो जाते हैं और तब आपके मन में चिंताएं आती हैं, तब आप टूट जाते हैं और तब जो शैतान है ना, बार बार आपको ये विचार देता है ये सब तेरी ही गलती है? कई बार आप अपने आप को कसूरवार ठहरा लेते हैं। हम कई बार न्यूज़ों में, अखबारों में पढ़ते हैं फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, वो मर गया, कर्जा हो गया था, खुद जहर खाया, परिवार को भी दे दिया। क्यों? शैतान बार बार विचार देता है ये सब तेरी गलती है, आज जो तेरा परिवार ऐसे दिन देख रहा है तेरी ही तो गलती। हो सकता है गलती हो, परंतु इतनी बड़ी गलती नहीं होती जिसे शैतान बार बार एक व्यक्ति के हृदय में उजागर करता है
ये तेरी गलती है, ये तेरी गलती है, और क्योंकि परमेश्वर तुझसे बहुत नाराज है, अब तेरे लिए कोई भी आशा नहीं है, तेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा तुझसे शोकित हो गया है, नाराज है, क्योंकि तेरा जीवन ही ऐसा है। परंतु परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी पीड़ा के कारण व्यक्तिगत पाप हमारा नहीं होता है। हमारे जीवन में जो दुख चल रहे होते हैं, ध्यान से सुनते जाइए, हमारे जीवन में जो दुख चलते हैं उनका कारण हमारा कई बार पाप नहीं होता है, पर शैतान बार बार ये बोलता है तू पापी मनुष्य है, तूने पाप किया है, परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, तुझे त्याग दिया है, क्योंकि देख तू पहले ये पाप करता आया है और अभी तक तेरा वो पाप माफ नहीं किया गया है, ऐसे वो ये बोलता है। अय्यूब के जीवन में भी ऐसे ही हुआ था। अय्यूब 1:8 में हम देखते हैं, पर शैतान अय्यूब के लिए जाता है परमेश्वर के सामने और परमेश्वर कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को ध्यान से देखा है, क्योंकि उसके तुल्य खरा सीधा मनुष्य कोई पृथ्वी पर है ही नहीं। तब शैतान प्रभु को बोलता है कि प्रभु यदि तू उसे मेरे हाथ में दे देना तो जो कुछ तूने दिया है वे सब खराब कर दूंगा मैं। एक बार हाथ पे दे दे बस तू, और फिर तेरी मुंह पे निंदा करेगा, तेरी शिकायत करेगा, ऐसा बोलता है वो। और तब क्या हुआ, उसका व्यापार खराब हो गया, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, उसके बच्चे समाप्त हो गए, बहू बेटे मर गए, दामाद मर गया, मवेशी मर गए, जानवर मर गए, परिवार के सब लोग मर गए, अकेला रह गया। और 13 साल तक वो नाले के सामने नाले का गंदा पानी पीता था, मट्टी खाता था, और कोई कीड़ा अगर उसे छोड़ के उसके शरीर को जाए ना तो वो कीड़े को भी अपने शरीर पर रख लिया करता था वापस, कि कीड़े तुझे मेरा शरीर खाने के लिए बनाया गया है, इसे छोड़ के मत जा, क्योंकि यदि तू छोड़ के जाएगा तो शैतान मेरे प्रभु के आगे दोष लगाएगा, मेरे प्रभु को शर्मिंदा करेगा कि देख ये कीड़ा जा रहा था इसके शरीर को छोड़कर, इसने तो कीड़े को फिर उठा के रख लिया है। तो मैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहता कि वो मेरे प्रभु के ऊपर दोष लगाए। सोचिए प्रभु से कितना प्यार करता वो अय्यूब, सारी कठिनाइयां झेली उसने। उसके दोस्त आकर कहते हैं, उसकी पत्नी आकर कहती है कि अब तो परमेश्वर की तू शिकायत कर, अब तो तू प्रभु की निंदा कर। तो वो क्या कहता है, परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने लिया है? उसी का नाम धन्य है। प्रभु दे रहे हैं, प्रभु ले रहे हैं। एक बार मुझे अभी कुछ महीने पहले खांसी हुई थी, जब दिसंबर के दिनों में, आपको ध्यान होगा, बहुत ज़्यादा खांसी थी और 1.5-2 महीने में चर्च नहीं आ पाया था। और एक दिन इतवार का दिन था, और शनिवार की रात को भी मुझे बहुत खांसी थी। तो मेरी पत्नी ने समझाया तुम्हें खांसी है मत जाओ, रेस्ट कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, मैं वचन सुन लूँगा, मैं जाऊंगा, बेशक प्रचार नहीं करूंगा पर मैं जाऊंगा ज़रूर। और सुबह मैं बड़ी तैयारी के साथ उठा। सुबह जब मैं तैयार होने लगा और तब मुझे पूरी तरह खांसी आने लग गई। और बीते दिनों में, उन दिनों मेरी पत्नी भी बीमार थी, तो वो मेरी तबीयत को देखकर रोने लग गई और वो कहती कि मैं भी बीमार हूँ और तुम भी बीमार हो, तुम तो प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हो, फिर प्रभु तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसे कहा ऐसा मत बोल, प्रभु को मत बोल, ऐसा शिकायत नहीं करते परमेश्वर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें आशीष भी तो दे रहा है, हमें उसने सब कुछ तो दिया है। अगर कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख आ गया है, खांसी आ गई है, तो परमेश्वर को शिकायत करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि प्रभु हमें सारी चीज़ें दे रहे हैं, उसने हमें सारी आशीषें दी है। थोड़ा सा अगर दुख आ गया तो उसको लेकर प्रभु के सामने क्यों उलाहना करना, क्यों शिकायत करना? मैंने उसे कहा, समझाया उसे। मैंने कहा प्रभु हमें सब कुछ दे रहा है। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, वो यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसी का नाम धन्य है। हालेलुया। कभी भी आपके जीवन में जब दुख आता है, समस्याएं आती हैं, आप परमेश्वर को उलाहना दे देते हैं और प्रभु के आगे आप शिकायतें करते हैं, प्रभु ऐसा आपने हमारे जीवन में क्यों आने दिया, ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ?
तो कई बार आपके जीवन में परिस्थितियां आ जाती हैं तो लोग कई बार आपको धोखा दे देते हैं, या आपके जीवन में आत्मिक युद्ध होता है। उन बातों के चलते मैं उन कारणों को ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा, परंतु मैं अपने विषय पे बता रहा हूँ, जो मेरा विषय है, मैं प्रचार कर रहा हूँ। जो अगर हम प्रभु के वचन में देखें, परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब, इसका 9 अध्याय, इसका 1 से 3 तक पढ़ें। यह एक बड़ी अच्छी घटना है। जो दुख के कारण है मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हमारा मूल विषय वो हट जाएगा, पेज नंबर 144। इसलिए मैं उनको धीरे धीरे शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। हाँ बताइए। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हाँ, यूहन्ना 9 अध्याय 1 से 3 में हम देखते हैं, एक अंधा जन्म का अंधा है और वो शायद भीख मांग रहा होगा। और प्रभु के चेलों ने उसे जब देखा तो क्या बोला, प्रभु ये अंधा क्यों है, क्या कारण है? क्या इसके माँ बाप ने कोई ऐसा पाप किया है, श्राप आ गया है जिसके चलते ये अंधा है, या इसने कोई पाप किया है, या इसका व्यक्तिगत पाप है जिसके कारण से ये अंधा है? तो प्रभु ने बोला, ना तो इसने पाप किया, ना इसके परिवार के लोगों ने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप नहीं किया, परंतु ये अंधा, ये दुख इसलिए इस पर है क्योंकि परमेश्वर का काम इस पर प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर का काम क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। सो कई बार परमेश्वर हमारे जीवन पे जो दुख डालते हैं ना, वे इसलिए डालते हैं ताकि परमेश्वर का काम प्रकट हो। हालेलुया। मैंने कई बार आपको अपने कोविड की गवाही दी है। कोविड होने से पहले प्रभु ने 10 दिन पहले मुझे बता दिया, सावधान, तुझे कोरोना होने वाला है। 10 दिन पहले मैंने, मेरे परिवार के लोगों ने प्रार्थना की, परंतु फिर भी वो बीमारी आ गई, फिर भी कोरोना आ गया है। मैं आईसीयू में चला गया, बिल्कुल मृत्यु के निकट पास। 80% लंग्स मेरे डैमेज हो गए थे, ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा था, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा था। सुबह के समय जो शनि है हमारा, जो आराधना करता है, बड़ा वाला शनि, वो रोज़ मुझसे मिलने आता था। उसे बहुत चिंता थी मेरी, वो रोज़ मुझसे मिलने आता। कलीसिया के लोगों ने तो फ़ोन भी नहीं किया मुझे, पर वो तो आता था मेरे पास सुबह सुबह नाश्ता देने मुझे, वो या मेरा बड़ा वाला बेटा आता था। तो आप शनि से पूछ सकते हैं, मेरे परिवार से जो नाश्ता आता था, मैं उसका डब्बा तक नहीं खोल पाता था। सोचिए, ताकत ही नहीं बची थी। कभी मार्केट से मुझसे कहता था ना, बेटा ये ला दे, तो पन्नी में सामान लपेट के लाता था, रबड़ बैंड लगा होता था, तो रबड़ बैंड भी मेरे से नहीं खोला जाता। इतनी भी ताकत नहीं थी मेरे में। पन्नी में से जो रबड़ बैंड उतारते हैं उसकी भी ताकत नहीं बची थी। इतना कमज़ोर हो गया था मैं, चल नहीं पाता था मैं, ऐसी अवस्था आ गई थी। मौत के निकट था मैं, दाएं बाएं सब लोग मर रहे हैं, पर मैं मौत के निकट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम मुझ में प्रकट हो, मेरी इस बीमारी पर प्रकट हो। और मुझे मेरे पर प्रभु से रत्ती भर भी शिकायत नहीं है, रत्ती भर भी, इतना भी शिकायत नहीं है। 14 दिन शैतान मुझे विचार देता रहा, देख तेरा कसूर है, तूने ही कोई गलती की है, तूने ही कोई पाप किया है, तुझे तेरे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। तू तो कहता है मैं चुनावा हूं, मैं अभिषिक्त हूं, तू तो कहता है परमेश्वर की योजनाएं मेरे साथ है, तू तो लोगों को चंगा करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, अब कैसे, किस मुंह से तू जाके खड़ा होगा? क्या तेरे कलीसिया के ये नहीं सोचेंगे, जो हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना करता है उसको तो खुद कोरोना हो गया, खुद कोविड हो गया, वो हमारे लिए क्या चंगाई की प्रार्थना करेगा?
ऐसी बातें, ऐसे विचार मुझे देता था। परंतु वो सारे विचार, वो सारी तकलीफें, वो सारा दुख आज मेरे प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हालेलुया। सो मुझे इस बात में बड़ा गर्व है कि मेरा वो दुख, मेरी वो बात, मेरी वो समस्याएं मेरे ही परमेश्वर की महिमा का कारण बने। जिस प्रकार प्रभु ने उस अंधे व्यक्ति के लिए कहा कि ना तो इसने अपराध किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधापन इसलिए आया ताकि परमेश्वर का काम इस पर प्रकट हो। हालेलुया। 2-4 बार राजीव भी आया, इसको पता है मेरे बारे में, याद है बेटा कैसी अवस्था थी मेरी। तो परमेश्वर का काम प्रकट हो। तो कई बार हमारे जीवन पे दुख आता है इसी बात को लेकर, और शैतान बार बार दोष लगाता है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब इसका 13 अध्याय 6 पद से 9 पद तक पढ़ें। लूका 13:6 से 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष में इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता आया हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके है। हाँ, देखो, एक यहाँ पर हम किसान के बारे में देखते हैं। वो दाग की बारी में आया, अंजीर देखने लगा, परंतु अंजीर उसको नहीं मिला। उसने अपने किसान से कहा, नौकर से कहा, देख मैं इसमें फल ढूंढने आता हूँ, परंतु इसमें मुझे फल नहीं मिल रहा। ऐसा कर, इसको काट डाल दे, क्योंकि ये जो पेड़ है ना, भूमि को रोके हुए है, भूमि की जगह इसने घेर रखी है। मैं कोई और नया पेड़ लगा दूंगा। 8वें पद में क्या होता है? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हाँ, किसान क्या कहता है? हे मालिक, ऐसा रहने दे, 1 वर्ष और रहने दे, मैं इस पर और मेहनत करूंगा, मैं इसे खोदूंगा, खाद डालूंगा, सिंचाई दूंगा, पानी दूंगा, ये सब करूंगा, और हो सकता है ये आगे को फले तो भला है, नहीं तो इसे काट डालना, अगर नहीं फलेगा तो काट डालना। तो यहां पर प्रभु ने एक दृष्टांत बड़ा ही अच्छा दिया है। क्या कहा? अगर ये फल ना लगे तो इसे क्या करना? काट डालना। सो कई बार जो शैतान है ना, परमेश्वर के सामने इसी प्रकार का दोष लगाता है जाकर, और जब लोग ये कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये व्यक्ति बर्बाद हो गया है, ये कभी नहीं बदलेगा, और सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे जीवन में, मैंने शायद आपको गवाही बताई है, मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया, इतना बड़ी समस्या आई, इतना बड़ा मानसिक तनाव आया कि मैं 5-5, 7-7 गोलियां, नींद की गोलियां खाता था, मुझे तो भी नींद नहीं आती थी। मैं गिलास, जग पकड़ के जोर जोर से खींच के पूरी ताकत से सर पे मारता था, क्योंकि सर मेरा दर्द के मारे फट रहा होता था। आज भी अगर आप मेरे बालों को खोल के देखोगे, आज भी मेरे सर में पपड़ी बनी हुई है, खुरंट बना हुआ है। आज भी मेरी पत्नी, इस बात को लगभग 26 साल हो गए, 26-27, 30 साल से ऊपर, आज भी मेरी पत्नी जब बालों में तेल लगाती है तो मेरे दर्द हो रहा होता है। हल्के हाथ से कहता हूँ, हल्के हाथ से तेल लगा, अंदर से अभी तक जख्म है वो, इतना मैं खींच के मारता था मैं अपने सर को। आप विचार करिए उन बातों को लेके। तब कई लोगों ने मेरे विषय में कहा, अब इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी, अब सब खराब हो जाएगा, अब इसका अभिषेक चला जाएगा, अब चर्च बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। परंतु शैतान लगातार बार बार बोल रहा प्रभु को, प्रभु अब खत्म हो गया है सब, तेरा चुना हुआ था, इसका अभिषेक चला गया, सब बातें खत्म हो गई, वो आशीषें खत्म हो गई, वो दर्शन जो तूने रखा था वो भी खत्म हो गया है। और वही बातें शैतान दूसरों के द्वारा मुझसे बोलता, अब सब खत्म हो गया, तेरा सेवा सब खत्म हो गई, सब बर्बाद हो गया। सो परमेश्वर मेरे लिए, एक रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं सो रहा हूं, और सोते सोते अचानक
मुझे लगा कि मेरे पलंग के पास जो कुर्सी है कोई व्यक्ति बैठा है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है सफ़ेद कपड़ों में। और अचानक मेरी आँख खुली, और जैसे कई बार हम स्वप्न देखते हैं और हम उसी दशा में होते हैं, उसी बातों में होते हैं, तो जैसे ही मैंने सपने को एकदम से खुला मेरी आँख और मैंने मुड़ के देखा, मैं देखूं कुर्सी पे कौन है, तो मुझे कोई सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया जो मानो प्रार्थना कर रहा हो। तब मुझे प्रभु का वचन इतना नहीं मालूम था, इतना ज़्यादा नहीं जानता था। बाद से मेरा मानसिक तनाव चला गया, मेरी प्रार्थना ठीक हो गई, मैं सेवा फिर से करने लग गया। कई साल बीत गए इस बात को लेके। एक बार मैं मध्य प्रदेश गया अपने आत्मिक पिता के संग में, रात के 1:30-2 बजे बैठे हुए मैं और वो, और मैं बातचीत कर रहा और मैंने अपने तनाव की बातें उन्हें बताई कि किस कारण से मेरे मन में वो तनाव था। और मैंने उन्हें कहा कि भैया मेरे पास उस समय कोई आया और मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे लगता है कोई स्वर्गदूत रहा होगा जो मेरी रक्षा के लिए आया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो मुस्कुराए, कह रहे नहीं, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे कमरे में कौन था? मैंने कहा नहीं भैया, स्वर्गदूत रहा होगा ना? कह रहे नहीं, स्वर्गदूत नहीं था, उनका शब्द है जो मैं बोल के बता रहा हूँ। कह रहे मसीह यीशु खुद थे तुम्हारे कमरे में और वह तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं सुना, चौंका भी मैं और रो पड़ा सुन के। मैंने कहा भैया मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब उन्होंने परमेश्वर का वचन मुझे पढ़ाया, निकालिए प्रभु का वचन, 1 तीमुथियुस की किताब, इसका 2 अध्याय और इसका 5वां पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक है और प्रभु और मनुष्य के बीच में एक बिचवई है। बिचवई। जब आप कोर्ट कचहरी जाते हैं तब आप जज से सीधा डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, तब आपको एक मध्यस्थ, एक वकील की जरूरत होती है जो आपकी बातों को जज के सामने रख पाए। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे ही परमेश्वर के लिए हमारे सामने हमारा एक बिचवई है। प्रभु का वचन कहता है बिचवई यानी प्रभु यीशु मसीह, पिता का पुत्र, और वह हम लोगों के लिए लिखा है बिचवई है। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय और इसका 25वां पद। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्या है? वह उनके लिए विनती करने को क्या है? सदा जीवित है। वह हमारे लिए विनती करता है, प्रभु का वचन कह रहा है। तो मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस ने कहा, बेटा स्वर्गदूत नहीं था, उस समय तो खुद प्रभु यीशु तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और जैसे ही मैंने ये बात सुनी मैं फूट फूट कर रोने लगा खुशी के मारे। प्रभु था मेरे लिए, कोई नहीं था मेरे लिए। सब मेरे दुख पर मखौल बना रहे थे, सब कह रहे थे मेरी सेवा खत्म हो गई है, सब कह रहे थे अभिषेक चला गया है, सब कह रहे थे अब इसका चर्च बंद हो गया, परंतु मेरे चर्च को चलाने वाला खुद मेरे कमरे में था और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और इसी प्रकार से शैतान भी बोलता है प्रभु के आगे, प्रभु देख सब खत्म हो गया है, अब इसका अभिषेक चला गया, ये जो दुख आया है इसके कारण से, अब जो दुख आया है इसके कारण से इसकी सेवा समाप्त हो गई है, सबने इसको छोड़ दिया है, सबने इसको त्याग दिया है। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, वे बिचवई हैं हमारे, और वे बिचवई होने के चलते तब प्रभु यीशु मसीह माली के समान प्रभु को कहते हैं, हे पिता इसे और समय दे दे और इसे मोहलत दे, मैं इस पे फिर मेहनत करूंगा, मैं फिर काम करूंगा और ये तेरी सेवा और तेरी महिमा करेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना क्यों कर रहे थे मेरे लिए? वो कमरे में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु देख तेरा ये दास है,
तूने इसे माँ के गर्भ में चुना है, तूने योजनाएं बनाई हैं इसके लिए, तूने इसके लिए सेवा के लिए दर्शन रखा है, अभिषेक दिया है। क्या वो सब समाप्त हो जाएगा इन दुखों के चलते? प्रभु मुझे मौका दे, मुझे मौका दे, मैं अपने इस बेटे पे काम करूंगा, इसे खड़ा कर दूंगा और ये फिर उस तेरे दर्शन को पूरा करेगा, तेरी सेवा करेगा, तेरी महिमा करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? किसान क्या करता है? पौधे के ऊपर खाद डालता है। क्या बोलता? प्रभु मुझे मौका दे, एक साल समय का मौका दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, इसके चारों ओर खुदाई करूंगा और खाद डालूंगा। हालेलुया। तो खोदने का क्या अर्थ है? माली जो कह रहा है मैं खाद डालूंगा, खोदने का क्या अर्थ है? हमारे जीवन में वह उस टूटन को लाता है। जैसे माली जब पेड़ पौधे को बोता है तो वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मट्टी में से निकाल देता है और फिर वो बीज बोता है। तब परमेश्वर फिर वो हमारे जीवन में काम करते हैं। मेरे जीवन में वो जो दुख आया ना, परमेश्वर ने उसी दुख को इस्तेमाल कर लिया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। शैतान ने मुझ पे दुख डाला, प्रभु सोचिए कितने बुद्धिमान परमेश्वर हैं। शैतान ने दुख डाला और परमेश्वर ने उसी दुख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। मेरे जीवन में परिस्थितियां आई, आंसू आए, तनाव आया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया। उन्हीं दिनों मुझे खांसी की समस्या हो गई थी डिप्रेशन के चलते। उन्हीं दिनों जो आज तक वो खांसी 25 साल तक बनी रही मेरे जीवन में, उसी डिप्रेशन के चलते। उसी डिप्रेशन के चलते मेरे सफ़ेद बाल काले बाल बड़ी जल्दी से सफ़ेद होने लग गए थे। आप सोचिए, एक तनाव, एक चिंता एक व्यक्ति के जीवन पर कितना असर डालती है। मुझे इतने वैद्य, इतने डॉक्टरों से मैंने इलाज कराया, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। परंतु जब मुझे कोविड हुआ और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और उसके बाद जब मुझे खांसी आई, तो मैं अगले साल जब मैं गया तो उसने मुझसे बात की। उसने मुझे कहा कि आपको खांसी, मैंने सारा टेस्ट कर लिया है, आपको कोई बीमारी नहीं है खांसी को लेकर, आपको डिप्रेशन की वजह से खांसी है। उसने कहा आपके जीवन में कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आया होगा, आप सोचो। मैंने कहा हाँ मुझे आया था। कह रहे उन्हीं दिनों ये खांसी आई थी, सोचो। तब मैंने ध्यान दिया, सच जब मुझे डिप्रेशन बहुत था उन्हीं दिनों मेरी खांसी शुरू हो गई थी। तो उसने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, डिप्रेशन के चलते वो खांसी आपके जीवन में आ गई। और आप सोचिए, एक डिप्रेशन के चलते एक रोग जिसका डायग्नोज नहीं हो रहा है, मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, परंतु मानसिक तनाव के चलते एक बीमारी मेरे जीवन में आ जाती है। उसी बीमारी को, उसी समस्या को, उसी दुख को परमेश्वर अपनी महिमा का कारण बना देता है। हालेलुया। वो मट्टी खोदता है, तैयार करता है, खाद डालता है। खाद डालने का मतलब वह अपना वचन देता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता देता है, प्रार्थना करने का मन देता है। परमेश्वर खाद डालता है। प्रभु ने कई साल पहले मुझे बोला, तू जब मेरे चर्च में मैं भविष्यवाणियों को होते हुए देखता तो मैं भविष्यवाणियों से पहले मैं प्रार्थना किया करता था, प्रभु इस वरदान को तो मैं मांगा करता था, आपने ये वरदान मुझे नहीं दिया, परंतु मेरे चर्च के बच्चों को दे दिया। मुझे शिकायत नहीं है, परंतु भला होता कि आप ही मुझे दे देते। मेरे बच्चे भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु ये वरदान तो मैं आपसे बहुत साल से मांग रहा था। तब एक रात प्रभु ने मुझसे साफ कहा, तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, मैं तुझे स्वर्ग के भेद बताऊंगा। एक बारी मैं सो रहा तो सोते सोते मेरी सुबह लगभग 4 बजे के करीब आंख खुली। यकीन मानिए 4 बजे आंख खुली, और 4 बजे आंख जैसी खुली मैंने अपने सामने स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। साफ 4 बजे जैसी आंख खुली मैं स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। लगभग 1.5 या 2 सेकंड मैंने उसे देखा और फिर वो ओझल हो गया मेरे सामने से। उन दिनों में उपवास कर रहा था। फिर अगले दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा, जब सुबह उठा और लगभग दोपहर 2 बजे मैं बंद कमरे में जब प्रार्थना कर रहा, रो रहा, और स्वर्गदूत को लेके मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, ना मेरे मन में विचार, परंतु अचानक परमेश्वर ने मुझसे कहा, आज मैंने अपने स्वर्गदूत को भेजा था, तूने उसे देखा, मैंने तेरी आंखों को खोला, तूने उसे देखा। मैंने कहा हाँ प्रभु,
आपने उसे खोला, कह रहा ये वही दूत हैं जो मेरे प्रकाशन को, जो मेरे स्वर्ग की बातों को तुझ पर प्रकट किया करेंगे, बताएंगे। ये वही दूत हैं जो भेजे जा रहे हैं तेरे पास। तो मैं सुनकर बड़ा आनंदित हुआ, रो पड़ा मैं प्रभु के आगे। मैंने कहा प्रभु आप उस स्वर्गदूत के माध्यम से आप मुझे वो संदेश देंगे। तो परमेश्वर ने कहा तू अचंबा मत कर, मैं तुझे अपने स्वर्ग में भी बुलाया करूंगा और उन बातों को तुझे सिखाया करूंगा। मैं फिर रो पड़ा ये बात सुनकर। मैंने प्रभु को कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है, मेरा जीवन इस योग्य नहीं कि आप मुझे बुलाएं स्वर्ग पे और उन बातों को प्रकट करें। मैं रो पड़ा। मैंने प्रभु को कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है। प्रभु ने कहा पिता के घर में पुत्र आया करते हैं और तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे अधिकार दूंगा। प्रभु ध्यान से सुनिए, प्रभु ने कहा मैं तुझे ये भी अधिकार दूंगा, तेरा जब मन हुआ करेगा तो अपने पिता के घर आया करेगा। हालेलुया। एक तो परमेश्वर के हृदय में है कि प्रभु मुझे अपने घर ले जाएं, बुला लें, और आने वाले दिनों में प्रभु ने मुझसे वायदा दिया है मैं ये अधिकार भी तुझे दे दूंगा, जब भी तेरा मन हुआ करेगा तू स्वर्ग में आ पाएगा मेरे सामने और मैं वो बातें तुझे बताया करूंगा, मुझसे बात किया करेगा। हालेलुया। अभी संजू पिछले सप्ताह 2 बजे वाली सभा में प्रार्थना कर रही थी, यहाँ भविष्यवाणी कर रही थी 2 बजे वाली सभा में। तो जैसे ही उसने भविष्यवाणी आरंभ की उसने मुझे आके बोला भैया वो बहुत समय पास आ गया, बिल्कुल निकट आ गया है जब आप परमेश्वर से मिलने जा रहे हो। यूं बोला उसने। उसे बातें मैंने नहीं बताई, परंतु उसने कहा वो समय आ गया है जब आप प्रभु से मिलने जा रहे हो, उससे बात करने जा रहे हो। और अभी थोड़े दिन पहले मुझे सोनिया ने एक सपना बताया। उसने कहा मैं सपना देखती हूँ एक बड़ी पुस्तक खुली हुई है आपके आगे और उसमें से बहुत तेज रोशनी आ रही है और उस किताब में आप बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। कह रही मैं भी आपके पास आकर खड़ी हो गई देखने के लिए कि भैया इस किताब में क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। कह रही मैं आई आपके पास, आप इतना ध्यान से उस किताब को पढ़ रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि मैं आपके पास आ गई हूं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान प्रभु उस किताब में पढ़ने पर है। कह रही मैंने भी झांका उस किताब में, परंतु मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो केवल रोशनी दिखाई दे रही, परंतु आप उसमें क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा ये वही बात है जो तुझे समझ नहीं आ रही, जो प्रभु ने मुझसे कहा तू तो ये पृथ्वी की बातें सुनता है, मैं तुझे स्वर्ग के भेद बताऊंगा। हालेलुया। अब आप विचार, अब कई बार मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा होता हूँ या लेटा हुआ होता हूँ, हमें कई बार लेटे लेटे बात करते करते मेरी आंख झपकती है, मैं बंद करता हूँ ना, मुझे मेरे प्रभु की आंखें साफ दिखाई देती है, साफ। कई बार मैं चेहरा धो रहा होता हूँ, वॉश बेसन में खड़ा हूँ और जब हम छपाके मारते हैं तो हमारी आंखें बंद होती है ना, उस वक्त भी मैं अपने प्रभु का चेहरा देखता हूँ, इतना आधा चेहरा दिखाई देता है, इतनी साफ आंख मुझे मेरे प्रभु की दिखाई देती है। हमारे आंख का जो अंदर का पानी होता है ना और महीन नसें होती हैं जो, वो तक मैं देख रहा होता हूँ, इतना साफ मुझे दिखता है मेरे प्रभु की आंख। इसलिए संजू ने कहा अब वो समय आ गया है जब आप अपने प्रभु से मिलें। प्रभु आपसे मिलना मांग रहे हैं, बहुत जल्द वो समय आ रहा है। हालेलुया। तो वो क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जितनी भी समस्याएं मेरे जीवन पे आई, मेरे जीवन पे दुख आया, परमेश्वर उसे तोड़ता रहा, तोड़ता रहा, तोड़ता रहा। एक किसान, एक माली क्या करता है, पौधे में डालने से पहले, बीज डालने से पहले उसे तोड़ता है, तोड़ता है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं, टूटन आ रही है, तनाव आ रहा है और हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद दें, हम उससे कभी शिकायत ना करें, कभी उलाहना ना दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपको धन्यवाद हो। ये दुख माया है ना, तो इसका जरूर कोई कारण रहा होगा। प्रभु आप ही को महिमा मिले मेरे इस दुख से भी। हालेलुया। तो परमेश्वर जान लेते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैंने दुख नहीं दिया तो भी उस दुख का कारण प्रभु मुझे ये महिमा दे रहा है। प्रभु आपको सेवा मिलनी चाहिए मेरे इस दुख से, मेरी इस समस्या से, मेरे नासों से आपको आदर मिलना चाहिए, आपको महिमा मिलना चाहिए। सो एक माली क्या करता है, पौधे में तोड़ता है उसे, खोदता है मिट्टी को और फिर वो वचन का खोदना देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देता है, प्रार्थना का जीवन देता है और अपने दासों को गहरा प्रकाशन देता है।
हालेलुया। फिर जो मेरे भीतर प्रभु की आत्मा ने वचन का गहरा प्रकाशन देना आरंभ किया ना, वो कारण सबसे ज्यादा क्या है? वो दुख का कारण है, वे समस्याओं का कारण है जो परमेश्वर मुझ पे दुख डाल रहे हैं। अब यार अभी हमारे घर में मानसी आई हुई थी और हम लोग बातचीत कर रहे। बातचीत में मैंने उससे, वो मुझे बोलती कि आपने नोट किया है कि आप ये जो किताब लिख रहे हो ये बिल्कुल यूनिक है, कहीं भी ये सब्जेक्ट नहीं मिलते। तो उसने कहा बुलाहट पर कोई किताब नहीं लिखता, आपने लिखी है। कहती मैं प्रचार कैसे करूं, ये कोई किताब नहीं लिख रहा है, आपने लिखा है। अंतिम दिनों की जागृति, अभी बहुत शायद ही कोई विरला प्रचारक होगा जिसने ये विषय पे लिखा होगा कि अरे आप लिख रहे हो किताब। मैंने कहा बेटा प्रभु मुझे बोल रहे हैं मैं शैतान के ऊपर भी किताब लिखूं, अब इसके बाद मैं वो शैतान के ऊपर लिखूंगा। और फिर प्रभु ने मुझे विचार दिया है मैं दिमाग के ऊपर किताब लिखूं, विचारों पर, बुद्धि पर, मन पर, इस पर भी मैं किताब लिखूं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा विषय है मन, आप मन पे क्या लिखेंगे? बुद्धि, विचार, क्या लिखेंगे आप? प्रभु मुझे कह रहे हैं मैं किताब लिखवाऊंगा तेरे से, मन का नया हो जाना, मन का नवीनीकरण, मन के नए हो जाने से। अब आप सोचिए, मन का नया हो जाना, ये प्रकाशन, ये बातें कैसे प्रकट होंगी? वही पुस्तक जो मैं देख रहा हूं ना, जिसमें मैं पढ़ रहा हूं, जो सोनिया ने स्वप्न देखा कि मैं वो पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो वचन की वे बातें जो मनुष्य, साधारण मनुष्य उन बातों को नहीं समझ पाता ना, प्रभु ने कहा मैं तुझे स्वर्ग के भेद बताऊंगा। हालेलुया। वे बातें जो एक साधारण आदमी तक नहीं जाती, वे मैं बातें तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। और उन बातों का कारण कौन बना? वही समस्याएं, वही परेशानियां, वही दुख। इसलिए कभी भी आप अपने जीवन में दुखों को जब आते हैं, प्रभु को उल्हाना ना दें, शिकायतें ना करें, बल्कि हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दें।